पता है मुझे क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि मैंने 20वीं और 21वीं सदी में कई ऐसे इतिहास रचे थे जिसे वर्तमान में बदलना पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने सफ़ेद रंग की जर्सी से आसमान की तरह नीले रंग में रंगी हुई जर्सी तक की पूरी दुनिया देखी है, और उस दुनिया के साथ मैंने खुद को भी देश के लिए काबिल बनाया। आज भले ही मेरे देशवासी 13 साल के बाद फिर एक बार मिलने वाली वही खुशी का जश्न मना रहे हैं। जिसकी शुरुआत ठीक आज से 41 साल पहले की थी। India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row. लेकिन इसके पीछे की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने पर लोगों के रूह कांप उठेंगे। हमारे देश में कई पॉलिटिशियंस आए और कई गए, लेकिन ये कहानी ऐसी है जो आई तो लेकिन कभी गई नहीं। आज जो भी हो रहा है उसका सपना मेरे एक महान इंसान ने ठीक आज से 41 साल पहले ही देख लिया था, और उस सपने को साकार करने की शुरुआत उन्होंने खुद अकेले अपने दम पर शुरू की थी। फिर वो सपना उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने नीले रंग में रंगी हुई 7 नंबर की जर्सी वाले महेंद्र सिंह धोनी को दिखाया। फिर उन्होंने वो सपना 45 और 18 नंबर वाली जर्सी को दिखाया, और हम सब ने मिलकर इस सपने को हकीकत में बदला। मैं सचिन तेंदुलकर आपसे वादा करता हूँ कि वीडियो खत्म होने से पहले ठीक ऐसा ही सपना आपको भी देखने पर मजबूर कर दूंगा। और हाँ, एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जिसे आप जानते तो है, लेकिन आप उस चीज़ को अभी तक भूल भी गए होंगे, और वो चीज आप या आपके बच्चों की लाइफ बदल सकती है। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। सब उसके फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। नमस्कार जी, कैसे हैं? विलन, मैंने अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो Militias from the Hindu majority Métis. हम जवान हैं, हिंदुस्तान की हत्या की है। अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। सो काली, नो टीम। तो आज का सपना जो हकीकत में बदला, उसे तो हमारे युवा प्लेयर्स खुद सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने वो महान व्यक्ति कपिल देव से मुलाकात कराता हूँ। आज से ठीक 41 साल पहले शुरू होती है ये कहानी। साल होता है 1983, और ठीक 1983 में मैं अपनी जिंदगी के 10 साल जी चुका था। वो एक ऐसा साल जो भारत के क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। एक कहानी है उन हीरोज की जिन्हें किसी ने इस पूरी दुनिया से इग्नोर कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से एक ऐसी हिस्ट्री रची कि मेरे रूह कांप उठे। और उसी दिन मैंने सोच लिया, हिस्ट्री तो मैं भी रचूंगा, और ऐसी रचूंगा कि कई पीढ़ी उसे भूल ना पाए। ये कहानी है एक सपने की जो कि कपिल देव और उनकी टीम ने देखा था, और दुनिया ने देखा उन्हें उस सपने को सच करते हुए। कपिल देव हरियाणा का एक लड़का जिसके सपने बड़े थे, उसके साथ थी एक टीम जो पूरी दुनिया के लिए लूजर्स थी। इस टीम को अपने ही देश के लोग नहीं जानते थे, लेकिन कहते हैं ना, जिसमें जीतने का जुनून हो उसे कोई हरा नहीं सकता, और ऐसा ही जीतने का जुनून इनके अंदर भी था। लेकिन वर्ल्ड कप का सफ़र आसान नहीं था। इंग्लैंड की ठंडी हवा और विदेशी ज़मीन पे अपना जादू दिखाना एक बड़ा चैलेंज था। पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ। सभी ने पहले ही सोच लिया था एक और इजी विन फॉर वेस्ट इंडीज़, लेकिन भारत ने अपना हौसला दिखाया और एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री पाई। कभी कभी एक इनिंग्स में एक प्लेयर पूरा खेल बदल देता है, और ऐसा ही कुछ कपिल देव की 175 रन की वो इनिंग ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या क्या कर सकता है। वो दिन था जब कपिल देव ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि मेरे जैसे कई लोगों को अपना सपना दिखाया, और साथ ही टीम का और पूरे भारतीयों का दिल जीता। फिर जब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया
हर दिल में थी एक उम्मीद, एक डर, एक जुनून कि क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम इतिहास रच पाएंगे। फिर आता है वो दिन, मुझे याद है 10 साल का था मैं और टीवी के सामने बैठा था। और मेरी धड़कन 25 जून 1983 लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला। वेस्टइंडीज जो 2 बार का डिफेंडिंग चैंपियन था, उनके खिलाफ भारत को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना था। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने सिर्फ 183 रन्स बनाए, जो किसी भी स्टैंडर्ड से छोटा स्कोर था। हर भारतवासी की सांसें थम गई थी। वेस्टइंडीज के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने 183 रन्स का डिफेंड करना असंभव लग रहा था, लेकिन क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है। आज के सूर्या के जैसे कपिल देव का वो आइकॉनिक कैच, जब विव रिचर्ड्स का डेंजरस शॉट उन्होंने पकड़ा, वो मोमेंट था जब मैच पलट गया। एक के बाद एक विकेट्स गिरती गई और टीम इंडिया ने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग से हिस्ट्री रच दी। हर विकेट के साथ सपने साकार होते गए। हर रन डिफेंड करते वक्त पूरी टीम ने अपना सब कुछ दे दिया और जब अंतिम विकेट गिरा, पूरा देश झूम उठा। विक्ट्री का वो पल, जैसे आज हम सब ने वो जश्न मनाया, सेम वैसे ही जब कपिल देव ने टीम इंडिया के लिए पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, पूरा भारत झूम उठा। ये जीत सिर्फ एक टीम की नहीं, एक पूरे देश की थी। हर भारतवासी के लिए ये जीत एक इंस्पिरेशन बन गई। 1983 की ये जीत एक रिवॉल्यूशन लेके आई। देश भर में क्रिकेट का जुनून और बढ़ गया। आज भी हर छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक ये कहानी हर क्रिकेट प्लेयर को इंस्पायर करती है। ये कहानी हर एक नई जनरेशन्स को बताती है कि सपने सच होते हैं अगर हम उन्हें जीने का जुनून रखते हैं। फिर इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और मेरी कहानी शुरू होती है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक के बाद एक ट्रॉफी जीती। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी, हाँ यानी कि मुझे भी तो क्रिकेट का धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं, मैंने भी तो सबके साथ मिलकर 2007 का ICC T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। लेकिन हम यहीं नहीं रुके, आज भी टीम के साथ ही खड़े हैं और कई लोगों के इंस्पिरेशन भी बन गए। हमारी टीम में कई ऐसे प्लेयर जो आगे हिस्ट्री रचने वाले थे और उन्होंने हिस्ट्री रची, क्योंकि आज ठीक 41 साल बाद हमारी भारतीय टीम फिर एक बार 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और यहाँ भी लड़े। अब मैं तो ग्राउंड में नहीं था, लेकिन मेरे टीम के कई सितारे बर्बाडोस में देश का झंडा लहरा रहे थे, इसलिए अब उन्हीं से जानते हैं आखिर कैसे झंडा लहराया। तो मेरी कैप्टेंसी में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली के साथ मिलकर हमने कड़ी मेहनत करके 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई और हम फाइनल तक पहुंचे। फाइनल मैच में हमारे सामने साउथ अफ्रीका थी। बारबाडोस के मैदान में टॉस हुआ और हम टॉस जीत गए। हमने पहले बैटिंग ली और पहले ही ओवर में विराट ने 3 बाउंड्रीज लगा दी। लग ऐसा रहा था कि अब अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन देखते ही देखते कुछ ऐसा होता है कि हमारे से कई मील दूर देश में बैठे हर एक भारतीय की रूह कांप उठती है, क्योंकि मात्र 34 रनों पर मैं, पंत और सूर्या हम तीनों पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद जैसे तैसे टीम इंडिया के 100 रन पूरे होते हैं, लेकिन तब तक 13 ओवर खत्म हो चुके थे। विराट और अक्षर दोनों अच्छा खेलना शुरू करते हैं, तभी भारत को एक और झटका लगता है और अक्षर भी रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद शिवम दुबे विराट के साथ साथ टीम का हौसला बढ़ाते हैं और 17 ओवर में 134 रन तक पहुंचते हैं। फिर जैसे ही ओवर्स को देखते हुए कोहली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और बड़े शॉट्स मारना शुरू करते हैं। 2 छक्के और 1 चौके से विराट टीम का स्कोर बढ़ा देते हैं, लेकिन 76 रनों पर विराट भी कैच आउट हो जाते हैं। फिर पांड्या और जडेजा लास्ट ओवर संभालते हैं और 7 विकेटों के नुकसान पर हमारी टीम 176 रन बना देती है और साउथ अफ्रीका के लिए 177 रन का लक्ष्य रख देते हैं। वैसे साउथ अफ्रीका के लिए इतना छोटा स्कोर चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारी टीम के बूम बूम बुमराह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों का सामना करना कोई हलवा नहीं था।
ब्रेक के बाद जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, हमारे बूम बूम और अक्षर दोनों 12 रनों पर ही साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाजों को वापस भिजवा देते हैं। इसके बाद 8वें ओवर में 70 रनों पर अक्षर ने स्टब्स की गिल्ली उखाड़ दी। इसके बाद जैसे ही साउथ अफ्रीका के 100 रन पूरे होते हैं, इनको एक और झटका लगता है और डिकॉक अपनी बॉल के साथ साथ कुलदीप के हाथों में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि क्लासिन हमारी भारतीय टीम की तहे दिल से धुलाई करते हैं। अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 24 रन मार देते हैं और तभी लोग स्कोरबोर्ड को देखते हैं और एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अब 30 बॉल में सिर्फ 30 रन की जरूरत होती है और इस टाइम भारत की विनिंग रेट मात्र 3.35% रहती है। हर कोई भारतीय अब इस ट्रॉफी को भूल जाते हैं, लेकिन ठीक आज से 41 साल पहले की कपिल देव की वो बात याद आती है। We fight till end. और तभी हम पूरी मेहनत लगा देते हैं। 16वें ओवर में बूम 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 कर देते हैं, मात्र 4 रन देते हैं। फिर 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर इस मैच का सबसे बड़ा विकेट ले लेते हैं। जी हाँ, क्लासेन अब नहीं रहे और इस ओवर में भी पांड्या सिर्फ 4 रन देते हैं। अब साउथ अफ्रीका को 18 बॉल में 22 रन की जरूरत होती है और हमारे पास अब तीनों बॉलर्स के मात्र एक ओवर बचे हैं। बुमराह का 1 ओवर, अर्शदीप का 1 और पांड्या का 1, जिसमें 18वें ओवर डालने के लिए हम बुमराह को भेजते हैं, जिसमें बुमराह मार्को की गिल्ली उखाड़ देते हैं और बूम बूम करते हुए सिर्फ 2 रन ही देते हैं। इसके बाद अर्शदीप और हार्दिक पांड्या भी अपनी पेट्रोल की बोतल तैयार रखते हैं, जिसमें पहले हम अर्शदीप को भेजते हैं और अर्शदीप पेट्रोल का दाम देखते हुए अपने पूरे ओवर में मात्र 4 रन देते हैं। अब पूरा खेल पांड्या पर रहता है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को 6 बॉल में सिर्फ 16 रन की जरूरत होती है और सामने मिलर और रबाडा जैसे खोखार प्लेयर अपनी तलवार लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन पांड्या के ऊपर काफी दुख था, जैसे 1983 में बलविंदर संधू के ऊपर सगाई टूटने का था, वैसे ही इनके ऊपर भी था। सिमरन ने सगाई तोड़ दिया और पूरे भारतवासियों का भरोसा, और इसी भरोसा के साथ पहले ही बॉल पर मिलर इनके ऊपर से एक जोरदार शॉट लगा देते हैं। लेकिन सेम कपिल देव वाले कैच की तरह इस कैच पर सूर्या भाई टूट पड़ते हैं और जो कैच लेने की कोई संभावना नहीं थी, उस कैच को सूर्या पकड़ देते हैं। Wide, Miller gets it, and he gets plenty of it, does he? No! What a catch! Oh my God! I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. लेकिन अभी एक भाई साहब ग्राउंड में दहाड़ रहे थे, हाँ रबाडा की ही बात कर रहा हूँ मैं। ये एक बाउंड्री जड़ देते हैं, लेकिन पांड्या ऑलरेडी अपने गुस्से में थे, तो क्या भाई साहब उनके सामने रबाडा थोड़ी टिक सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर हर कोई के दिलों में पहली बार इतनी जोरों से एक आवाज गूंजती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 गेंदों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे। लेकिन आपको तो पता है ना, पांड्या गुस्से में है, तो फिर कैसे देगा। भाई साहब यहाँ से ये ट्विस्ट अब मैं बताऊंगा। इंडिया ने ये मैच 7 रनों से जीत लिया। क्या जबरदस्त मैच था, ये शानदार, ये असाधारण, ये अविश्वसनीय है। भाई साहब इंडिया ने 11 सालों बाद एक आईसीसी टाइटल जीता है, 13 सालों बाद एक वर्ल्ड कप और 17 सालों बाद एक T20 वर्ल्ड कप जीता है। रोहित शर्मा को इंडिया की जीत के बाद भावनाओं में बहते देखा गया। मोहम्मद सिराज को भी आंसुओं में देखा जा सकता है। हार्दिक पांड्या अब रो रहे हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए, जबकि मोहम्मद सिराज अब भी कैमरा के सामने छोटे से इंटरेक्शन के दौरान अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024। हाँ तो भाई साहब, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी कि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपको पता है, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। रिटर्न देखने के लिए मत जाइएगा, बताता हूँ। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर को अलविदा कह दिया। ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, यही वो जीतना चाहते थे। लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा भाई साहब। इंडियन टीम में 2 नए सितारे जुड़ने वाले हैं और हो सकता है कि वो आप ही में से कोई हो, तो हुई ना काम की बात। बट मिस यू कपिल सर, रोहित सर, धोनी सर, सचिन सर, विराट सर एंड ऑल द स्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ये वो कहानी थी जो आज से ठीक 41 साल पहले शुरू हुई थी और उस टाइम भी लोगों के रूह कांप उठे थे और आज भी और आगे भी ऐसा ही होगा। सो भाई साहब, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा है। लेट वीडियो लाने के लिए दिल से सॉरी। वीडियो में मैंने खुद ही कैरेक्टर्स बना दिए हैं आप लोगों को वीडियो से कनेक्ट करने के लिए। बाकी यार, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जहाँ भी जाएंगे जीत के रहेंगे और कुछ नया सीख कर ही आएंगे। Look at that promotion. Look at that.
to these stars, these superstars. Left on the ground. Ringing the bell. Pretty close to their heroes. Close and personal. धड़कन